नमस्कार। आज हम साइकोलॉजी के एमसीक्यू का पार्ट 2 करेंगे। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 हमने कल कर लिया था और ये वो क्वेश्चन है जो हमारे जेवीटी टेट आर्ट्स, टेट नॉन मेडिकल में बार बार पूछे जाते हैं और कमीशन के हिसाब से भी ये हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था हमारे हार्वर्ड गार्डन ने। और अगर इसके बारे में पूछे तो ये कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ से थे? वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धि के बारे में बताया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है? तो वो है हमारी 2 से 6 वर्ष तक। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न भिन्न होते हैं? मतलब बताना है कि वो अलग अलग क्यों होते हैं, उसमें किसका प्रभाव पड़ता है? अनुवांशिकता और परिवेश का। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर एक बच्चे पे किसका प्रभाव पड़ता है? एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। फोर्थ क्वेश्चन है, टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को क्या कहा है? तो वो बोला है उसने संप्रयोजन व्यवहारवाद। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? तो ये किया था हमारे हैविगर्स्ट ने। अगर इसके बारे में जाने तो कब किया था इसने? 1950 में। और इसने बोला था एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में अनुमानित रूप में बार बार लगातार उत्पन्न होगा, वो होता है हमारा विकासात्मक कार्य। तो ये किसने कहा था? हैविगर्स्ट ने। और 6 क्वेश्चन है, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो वो होता है वह विकास जो निरंतर चले, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो। जैसे कि इसने डेवलपमेंट के बारे में हम बोलते हैं, ये क्या होती है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसने यही बात पूछी है। 7 क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है? तो वो होता है बच्चों को पढ़ाने की शैली। उसके बाद 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया है? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? मतलब एज बतानी है, वो कौन सी होती है? वो होती है जन्म से 3 वर्ष तक। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, होम्योस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो वो किया था केनन ने। और उसके बाद 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, डिसलेक्सिया के बारे में बताना है। उसने पूछा है डिसलेक्सिया संबंधित है, बताना है किससे होता है? पढ़ने से होता है, लिखने से होता है? तो ऐसे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पठन विकार से, मतलब पढ़ने में। 12th क्वेश्चन देखते हैं, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए, इसे याद करना डैश को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा प्रासंगिक स्मृति। 13 क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान के द्वारा मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? मतलब सबसे पहले कहाँ किसने करी थी? वो की थी हमारे विलियम वुंट ने। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है? तो वो किससे होगी? दीर्घकालिक स्मृति से। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेमोरी टॉपिक से हमारे 2 क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। 15 क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? तो बताना है वो कौन सा है? अपसारी चिंतन। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? जो हमारी स्टेजेस हैं उसके बारे में बताना है। तो वो आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, मतलब पूर्व बाल्यावस्था। 17 क्वेश्चन है हमारा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो वो है हमारा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। 18 क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था, किशोरावस्था। 19 क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत क्या है? तो इसका होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। 20 क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। 21 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत या फिर किससे संबंधित है? तो वो है हमारा मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास से। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता एल्फ्रेड बिने। 23rd क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है? तो ये किससे होगा? हमारा व्यवहारवादी। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि गणना सूत्र क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। 25th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हमारे ब्रूनर के द्वारा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट